साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। पहले तो आपके लिए इसको मैनुअल पे कर देते हैं। आज की जो क्लास है साहित्य की, अपनी राजस्थान जीके की अंतिम क्लास है साथियों, और इसको अपन पूरी व्यवस्थित विधिवत तरीके से करते हैं। पहले तो कल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, कल आपकी क्लास नहीं दे पाया, तो उसका कारण साथियों ये है, देखो एक तो बुक लॉन्चिंग, तो क्या है कि आसपास के लोग कुछ रेस्पेक्ट के हिसाब से वो चाहते हैं कि उनके यहाँ पे जाके विमोचन वगैरह किया जाए, उसमें व्यस्तता हो गई। फिर आपको पता है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी है उसको निभानी थी, उसमें व्यस्तता हो गई। फिर मतलब बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगी और समय पर फ्री नहीं हो पाया, तो इसलिए क्लास नहीं दे पाया। बाकी मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि आपकी क्लास मिस नहीं हो, लेकिन आपकी क्लास मिस होती है, दुख मुझे भी होता है। आज की क्लास में साथियों पहले बताना चाहूंगा, 5-10 मिनट आपके मैं आज लूंगा चर्चा के लिए, क्योंकि देखो अंदर कोई खुशी के भाव होते हैं ना, तो वो अपने परिवार के साथ साझा जरूर करना चाहिए। और आप लोग मेरे परिवार से कम तो हो नहीं, आप लोग सभी मेरे परिवार के सदस्य के जैसे ही हो, तो आज साझा जरूर करूंगा। जिन्हें ये लगे कि आज की क्लास में गुरुजी थोड़ी सी बात हो रही है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हाँ हो रही है। तो 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो कल वीडियो का रिजल्ट आया प्री का, तो उन सभी बच्चों को शुभकामनाएं जो वीडियो प्री बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हैं, और मेंस के लिए उन सभी को शुभकामनाएं कि आप लोग सफल होंगे, और सफल तब होंगे जब आप और मेहनत करेंगे। यानी अब एक पड़ाव पार हुआ है तो आपको और मेहनत करनी है। जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेज आए, सभी के स्क्रीनशॉट लिए मैंने, कि बहुत सारे मैसेज आए कि सर हमारा वीडियो प्री क्लियर हो गया और आपकी क्लासेस का बहुत ज्यादा रोल रहा। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मेरी क्लासेस आप लोगों के काम आ रही है। कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को फायदा होगा। जब मैंने क्लासेस शुरू की तो बहुत सारी चुनौतियां आई सामने, आज भी आती है। ठीक है, कोई भी अच्छा काम करते हैं, वन लाइनर लॉन्च की तो 99% लोगों के, मतलब जो स्टूडेंट है वास्तव में जो पढ़ना चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, बहुत खुश हुए और बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं। लेकिन 1% ऐसे भी हैं जिन्हें अच्छा नहीं लगता, तो वो भी, उनकी भी कुछ प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन ये स्वाभाविक है, जीवन का हिस्सा है। यदि आलोचक नहीं मिलेंगे तो हम वहीं जड़ अवस्था में आ जाएंगे, आगे बढ़ना छोड़ देंगे। तो आलोचक मिलने भी जरूरी है। लेकिन साथियों, वे लोग जो कहते थे कि आप निःशुल्क पढ़ा के क्या उखाड़ लोगे, तो देखो उखाड़ने के लिए तो मैं आया ही नहीं हूं, अरे उखाड़ने वाला हूं ही नहीं, मेरी क्या ताकत के मैं कुछ किसी का कुछ उखाड़ सकूं। लेकिन मैं तो जोड़ने वाला बंदा हूं, मैं तो बंदे जमाने आया हूं, सरकारी नौकरी दिलाने आया हूं, बंदे जमाने आया हूं। वीडियो बनाऊंगा, शिक्षक बनाऊंगा, जो भी होगा मेरे से जो बन सकेगा वो मैं कर रहा हूं, और ऐसे ही कर रहा हूं बस। और किसी से, अब एक विद्यार्थी था, पता नहीं कौन, उसने कमेंट किया कि आपने ये वन लाइनर किसकी कंपटीशन में निकाली है, मतलब किस पुस्तक की कंपटीशन में निकाली है, आपका उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य साफ है, कंपटीशन। मेरी क्या मजाल मैं किसी से कंपटीशन करूं। एक मामूली सा साधारण आम आदमी, साधारण इंसान किसी से क्या कंपटीशन कर सकता है। मैं अपने आप से कंपटीशन करता हूं, मेरी प्रतियोगिता मेरे से ही है। मैं मुझसे खुद से कंपटीशन करूंगा तो मैं अपने आप को और बेहतर साबित कर पाऊंगा। और किस लिए निकाली, उद्देश्य सिर्फ एक है भाई, जो चीज मुझे कमी खल रही थी वो विद्यार्थियों तक पहुंचानी थी। कि साथियों ये जो एक खाई थी, बीच में एक बहुत अंतर था, एक थोड़ा सा, कि वो संकलित चीज नहीं मिल पा रही थी जो होनी चाहिए वास्तव में, तो वो देने का प्रयास किया। और उसी का परिणाम है कि विद्यार्थियों तक मतलब सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही, स्टॉक शॉर्ट रह रहा है बार बार। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टॉक शॉर्ट रहेगा। क्यों, देखो आगे से आ नहीं कम आ रहा है ऐसी बात नहीं, आगे से भी प्रिंटिंग चालू आ रही है, लेकिन बात यह है कि आप लोगों का प्रेम बहुत ज्यादा है, तो वही है। और कुछ विद्यार्थी अधीर हो रहे हैं, सर हमें मिलेगी नहीं या मिलेगी। देखो अधीर होने की बात नहीं है, आप निकटतम बुक सेलर से संपर्क करें, उन्हें कहें कि ये पुस्तक है भैया, सब पूरे राजस्थान में डिमांड है तो ये मंगा दो। तो दिखती बात है, जो बुक सेलर है उसको भी फायदा ही होना है मंगाने पर, और आपको फायदा ये हो जाएगा कि आपके ऑनलाइन में मतलब शिपिंग चार्ज जो लगता है वो बच जाएगा, है ना। ऑनलाइन तो ऑप्शन है ही, वो बात अलग है। लेकिन ऑनलाइन में जैसे विद्यार्थी कहते हैं कि सर वहां पे इतना लग रहा है, वहां इतना लग रहा है, फ्लिपकार्ट में जैसे 380 बता रहे हैं, तो देखो वो फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह जो है उनकी कंपनियां वो अलग स्तर की है, उनपे अपन कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो वहां पे उनकी जो प्राइस होती है वो पता नहीं किस तरीके से शिपिंग लेते हैं, वो अलग है।
बाकी जैसे मुकेश सर का मैंने ऐप का लिंक आपको दिया था, तो वहां पे भी जैसे विद्यार्थी कहते सर पेमेंट डिडक्ट हो गया, मैसेज नहीं आया या कुछ ऐसा। देखो साथियों, आपकी सुविधा के लिए लिंक दिया है, बताया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो वहां। बाकी जैसे जहां जहां से भी जिस भी प्लेटफॉर्म से रहते हो ना, वहां पे उनके हेल्पलाइन नंबर होते हैं, तो वहीं संपर्क करना होता है। अब जैसे आप हमें कहोगे कि सर किताब हमारी जरूर मैंने जरूर लिखी है, ठीक है, लेकिन उसे सप्लाई करनी, उसको सब जगह सुलभ करनी, ये सब प्रकाशक का काम है। लेखक का काम क्या है? बढ़िया कंटेंट तैयार करना और उसकी आपको सूचना दे देना कि ये भाई प्रकाशित हो चुकी है। अब बाकी जो चीज होती है वो प्रकाशक की होती है जिम्मेदारी। तभी तो मतलब जैसे एक विद्यार्थी के गुरु जी 250 रुपए बहुत ज्यादा है, तो ये देखो प्रकाशक डिसाइड करते हैं। अब यदि मैं ही कहूं, मैं मेरी मोनोपोली करूं प्रकाशक से कि नहीं मुझे तो 150 रुपए में लॉन्च करनी, करेंगे कहां से भाई? रंगीन निकाली है, पेज क्वालिटी अच्छी ली है, सब कुछ देना, तो फिर उनको भी खर्चे निकालने होते हैं। हाँ कि गुरुजी आपको इसमें बिल्कुल मार्जिन देखो। मैं खुली बात कहता हूं, कोई भी लेखक है जिसकी बुक आएगी तो निश्चित तौर पर जो है उसको भी फायदा उसमें होता है, रॉयल्टी वगैरह होती है। लेकिन हमने क्या किया, मैंने अपने स्तर पर उसको कम करने की कोशिश की कि मुझे इसमें आप जितना कम दे सकते हो दो, लेकिन इसको प्राइस जो है एक बार आप कम रखें। यदि यही चीज मैं यदि चाहता कि हाँ नहीं मुझे तो चाहिए भैया बढ़िया अच्छे, तो यहाँ पे इसकी प्राइस 300 350 तक भी हो सकती थी और हंसते हंसते विद्यार्थी लेते। तो जहां पे जो विद्यार्थी कह रहे हैं ना कि सर प्राइस ज्यादा है, यदि मैं नहीं होता साथियों और कोई और भी यदि ये लॉन्च करता तो 300 प्लस इसकी प्राइस पक्की होती, जो उनका मार्जिन होता है। तो बस इससे ज्यादा तो देखो खुल के मैं कह भी नहीं सकता, ये भी बताने का मुझे अधिकार नहीं है वैसे यहाँ पे देखा जाए। लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार के साथ में जो है अपने जज्बात अपनी बातें शेयर करता हूँ। जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ में करता हूँ वैसे ही आप लोगों के साथ में दिल से करता हूँ जो बात है। बाकी आप किसी को इसमें भी कुछ नजर आ जाए उसका तो कह नहीं सकते, सभी अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग बातें होती है, अपने अपना काम करना है, बस सीधी सी बात है। और ये बात जरूर मैंने कही है आप लोगों को, किसी को लगे किसी को ऐसे भी लगता है कि गुरुजी क्या पता आपके पास में ऑडियंस जुड़ गई, आप प्रचार कर रहे हैं। देखो मैंने एक बात हमेशा कही विद्यार्थियों कि मैंने मेरी मेहनत पूरी की है, मेरी 1% कमी नहीं रखी। लेकिन आप मार्केट में जाते, आप पुस्तक को देखें 10 मिनट 15 मिनट, आपको यदि उसमें 1% भी कमी नजर आती है वहीं पर धर के आ जाना, वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल इतना मैंने खुला कह रखा है, नहीं तो मैं यही कहता नहीं आपको लेनी ही लेनी है, ये तो बस है नहीं। आप वहां जाकर जज करें कि क्या वास्तव में इस पे मेहनत की गई है या सिर्फ ऐसे ही हवा में तीर चला रहे हैं। यदि आपको लगे 1% भी कि हाँ इन्होंने यहाँ कमी रखी है, हमें ये पसंद नहीं है, ये 90% ठीक है, 10% हमें पसंद नहीं आई, वहीं पे धर के आ जाए, कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं कभी भी मैंने ये सोचकर नहीं लिखी कि मैं इसको बेचूंगा धड़ल्ले से। बेचने का पर्पज यार कमाना होता ना, हकीकत बता रहा हूं, कमाना होता ना तो ये पेड कोर्स मिलता आपको। यदि 1000 रुपए में भी देता तो अभी तक करोड़पति बन गया होता, ठीक है ना। तो ये लोगों की पता नहीं कैसे मानसिकता बदल सकती है, और मैं नहीं बदल सकता मानसिकता। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि वे 90% से अधिक लोग मेरे साथ हैं और मेरे जज्बातों को, मेरी भावनाओं को समझते हैं, मेरे प्रयासों को समझते हैं, और उसका परिणाम ये ऐसे कल जैसे कमेंट में देखे ना, मतलब कमेंट देखने चाहे मतलब पूरे देख नहीं सकते, इतने कमेंट कि गुरुजी वीडियो में हमारा सिलेक्शन हो गया, आपकी क्लासेस हमारे काम आ गई। तो मैं तो कुल मिला के देखो दिल से करता हूं काम। अब किसी को इसमें, अब क्योंकि दुनिया स्वार्थी है आजकल, तो वो उस नजर से ही देखती है कि ये चीज ऐसे है। तो ये दुनिया की रीत है, सदा चली आई है और आगे भी चलेगी, चाहे कोई कितना भी अच्छा प्रयास कर ले। गर्दन काट के दे तो भी क्या, गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी है। अपन तो ऐसे ही हंसते हंसते देखो जो है खुली बात है। और मैं तो क्लियर कहा है आपको एकदम कि वन लाइनर मैंने मेरे दिल से लिखी है, और कितनी मेहनत की, आपको पल पल की अपडेट दी है साथ में। लेकिन आप वहां पे आंख बंद करके मेरे पे विश्वास करके मत लेना, आप वहां जाकर जज करें कि इस वन लाइनर में ऐसा क्या है, या वास्तव में मेहनत की है या सिर्फ कपोल कल्पित बातें। तब जाकर वहां डिसाइड करें और उसके बाद में फिर ले, या फिर जिसने ले ली है, जिसने पढ़ी है, उससे डिस्कस करें कि क्या वास्तव में है, दम है कि नहीं है। बस वो कहते हैं कि हाँ, फिर आपका निर्णय, बाकी मैं क्या कर सकता हूं इसमें, है ना। चलिए अब हो गई बातें, मैंने कहा था थोड़ी सी करूंगा।
क्यों, जज्बात जो होते हैं वो बताने जरूरी होते हैं, बाकी क्या फिर नहीं बताएंगे तो भी क्या मतलब, आप लोगों के और हमारे बीच में कम्युनिकेशन कैसे रहेगा? तो कम्युनिकेशन यही है, आप लोग भी कमेंट के जरिए अपने जज्बात बताते हैं, मैं भी बता देता हूं। चलिए क्लास पे आ जाते हैं, अब से क्लास शुरू। ठीक है साथियों, बोलियां पढ़ ली, ठीक है, अपन ने बोलियां व्यवस्थित तरीके से पढ़ ली साहित्य के अंदर। अब आते हैं साहित्यिक, इस पे साहित्यिक में मतलब ज्यादातर रचनाएं पूछी जाती है। रचनाओं में भी यदि आप देखेंगे तो सीधे सीधे राइटर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, राइटर लेखक पूछे जाते हैं, लेकिन उससे संबंधित और भी जानकारियां अपन थोड़ी सी रखें पास में तो बेहतर होगा। चलिए शुरू करते हैं मुख्य मुख्य रचनाएं आज। इसके बाद में एक दो क्लास और लेंगे और आपके राजस्थान कंप्लीट, और उसके बाद अपन अगले पार्ट पे चलेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं साथियों, बढ़िया तरीके से समझना, मेरी कोशिश करूंगा कि आपके जहां जहां फालतू की बात नहीं करके जो चीज काम की है वही आए सामने, तो ये कोशिश मेरी रहेगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपन लेते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इसलिए पहले ले रहे हैं, पृथ्वीराज रासो का बहुत बार अपन ने उल्लेख देखा है काफी सारा, और मतलब पूछी जाती है कई बार। पृथ्वीराज रासो जैसा इसका नाम है पृथ्वीराज, ठीक है, और रासो वे साहित्य होते हैं जिसमें मतलब वीर रस से भरे होते हैं, जिसमें उसके वीरता का बखान किया होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रबरदाई की रचना है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो था उसका मित्र भी था और दरबारी था, ठीक है। तो ये पृथ्वीराज रासो उसी की रचना है, चंद्रबरदाई की, जो डिंगल में रचित रचना है। अब डिंगल और पिंगल क्या है, दोनों व्यवस्थित तरीके से आपको लास्ट क्लास में समझा दिया, ठीक है ना। फिर ये डिंगल में रचित रचना है वीर रस का महाकाव्य है, ये ध्यान रखना, ये एक महाकाव्य है। और वीर रस, रासो यानी वीर रस उसके अंदर है ही है, यानी वीरता की बातें उसमें कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी समस्या नहीं होनी चाहिए। चंद्रबरदाई द्वारा रचित है, लेकिन चंद्रबरदाई इसको पूरी नहीं कर पाया। चंद्रबरदाई इसको पूरी नहीं कर पाया, तो इसको पूरी की इसके दत्तक पुत्र जलहन ने। किसने पूरी की? जलहन ने पूरी की। तो जलन याद रखना, एक कल्हण था राजतरंगिनी, ठीक है, वो अलग है, और एक है जलन, ठीक है। ये जलहन जो है इसने इसको पर अपने क्या कहते हैं पृथ्वीराज रासो रचना को, महाकाव्य को पूरा किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। अब देखो खुमान रासो, खुमान रासो, जब मैं देखो मैं क्या है कि प्रारंभ से ही मंद बुद्धि रहा हूं, ठीक है, मंद बुद्धि रहा हूं तो मुझे याद नहीं होती चीजें, याद नहीं होती तो फिर मैं ट्रिक्स बनाता हूं। कंपटीशन में रहना है, दौड़ में रहना है, कुछ ना कुछ तरीका निकालना। तो मेरे जैसे मंद बुद्धि है ना, खुमान रासो को कैसे याद करते हैं कि ऐसे खुद याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? खुद याद करते हैं। क्यों? रासो बहुत है भाई, अमीर रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, खूब सारे रासो है। फिर अपन याद कैसे करें? मंद बुद्धि अपने जैसे बालक भी कंपटीशन देना चाहते हैं तो भी याद कैसे करें? ऐसे खुद याद करते हैं, खुद याद करते हैं, यानी कि खुमान और द, कई जगह दौलत विजय लिखे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दलपत विजय, दौलत विजय एक ही बात है। तो ये आपके लिए क्या है? गिफ्ट ट्रिक है, ठीक है, खुद, फिर बाद में आपके ये गलत होने वाला नहीं है। तो खुमान रासो, दलपत विजय, पिंगल भाषा में लिखा हुआ है। इसमें मेवाड़ के शासकों का वर्णन है, मेवाड़ के शासकों की वंशावली है, वर्णन है, ठीक है। चलिए हम्मीर रासो, हम्मीर रासो जो है जोधराज, एक हम्मीर रासो सारंगदेव द्वारा भी लिखा गया है। ये हम्मीर रासो जोधराज, जिसके अंदर हम्मीर की वंशावली और खिलजी से युद्ध का वर्णन है। अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर के बीच में युद्ध का वर्णन है। अब युद्ध का वर्णन हम्मीर वाला आपको बता दिया था, पूरी की पूरी स्टोरी बताई थी अलाउद्दीन खिलजी वाली, रणपाल रतिपाल बताए थे ना। अब एक विद्वान साथी टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं, टेस्ट सीरीज में इतने प्रश्न मतलब घुमाकर और व्यवस्थित तरीके से जो टीम काम कर रही है ना, उसको धन्यवाद है। तो ऐसे दिए, जैसे अब इसमें से एक प्रश्न पर शंका उठी थी हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के, हम्मीर के कौन से दो सेनापति जो अलाउद्दीन की शरण में चले गए। और वहां पे काफी सारे मैसेज आते हैं, हालांकि टेक्निकल टीम को आप प्रश्न से संबंधित मैसेज ना किया करें, क्योंकि उनके पास में टेक्निकल इश्यू के मैसेज आते हैं तो ही ठीक है, वो टेक्निकल इश्यू से संबंधित ही जानते हैं। फिर वो आपको कह देते हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, ये सिर्फ टेक्निकल नंबर है, फिर आपको बुरा लगता है, अरे हम कहाँ संपर्क करें। तो देखो संपर्क करने की वैसे आवश्यकता कहाँ पड़ रही है, मैं आपको हर चीज यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर सभी बता रहा हूँ। कोऑपरेट करें ताकि आपको सही तरीके से सेवाएं व्यवस्थित तरीके से दे सके। नहीं मेरे जड़ा हाथ खड़ा कर दिया ना कि मैं कौन दो हम सेवा, बस कहीं करो थे, ठीक है।
तो यहाँ पे कोऑपरेट करें। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या शंका हुई, शंका ये हुई कि सर रणमल रतिपाला थे ना शरण में जाने वाले, आपने टेस्ट सीरीज में गलत कैसे दे दिया, हम गलत कैसे पढ़े। गलत पढ़ने की जरूरत भी कहाँ है, गलत है ही नहीं। टेस्ट सीरीज के सारे आंसर क्रॉस चेक करके 3-3 बार क्रॉस चेक करके दिए हैं। हाँ कोई टाइपिंग में ही गलती हो जाए बात अलग है, लेकिन क्रॉस चेक करके बिल्कुल गुणवत्ता के साथ दिए है। वहां पे गलत हो रहे हैं, इसका सीधा का सीधा मतलब है कि आपको उस टॉपिक पर अभी और मेहनत करने की जरूरत है, आपको दायरा बढ़ाने की जरूरत है। और ऐसे ऐसी चीजें मैंने क्लास में करवाई है, अरे यार फिर भी आप गलत करते हो। अब इसमें जब आपको बताया कि रणमल और रतिपाला की तो बात एक बार ये समझ लो, रणमल रतिपाला ने गद्दारी की, ये बात पक्की है। लेकिन आपको बताया कि अलाउद्दीन की शरण में जाने पर उसने मार दिया कि जो अपने शासक का नहीं हो सकता वो मेरा क्या होगा, मार दिया। अब मार दिया तो शरण में कहाँ रहे शरण में, जबकि आपको मैंने बताया कि भीमराज और पृथ्वी जो थे वो शरण में गए, इसको अंधा करवा दिया था, बाद में पूरी स्टोरी बताई थी, उसमें पढ़ाया। क्लास ही नहीं देखो तो उसका तो क्या कर सकते हैं, पूरा बताया। और उसके इसके अलावा वन लाइनर में भी ये चीज उठाकर देख लेना, ये क्लास देखते ही वन लाइनर का पेज खोलकर रणथंभौर और अलाउद्दीन खिलजी उठाकर देख लेना, वहां पर क्लियर दे रखा है। चलिए मेरे पास में वन लाइनर पड़ी है अभी यहाँ टेबल पर, और मैं आपको हाथों हाथ ही बता देता हूं इसमें से रणथंभौर और ये, चलिए मतलब तुरंत ही। तो इसमें क्या है कि आपके शंका का समाधान हाथों हाथ होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे ये रहा एक पेज नंबर 153 पर देख लेना, आपके पास में वन लाइनर आती है, पेज नंबर 153 पर देख लेना। यहां क्लियर लिखा है हम्मीर के दो सरदार जो अलाउद्दीन की शरण में चले गए, भोजराज और पृथ्वी, ठीक है। भोजराज, भीमराज नहीं, भोजराज और पृथ्वी सीधे सीधे चले गए, ठीक है। हम्मीर के सेनापति जो लड़े भीम सिंह और धर्म सिंह, ये बताया। भोजराज और पृथ्वी गए सीधे सीधे शरण में, बताया। और गद्दार कौन थे, रणपाल रतिपाला, ये चीज क्लास में भी बताई थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, दायरा अपना बड़ा नहीं, सीमित दायरे में अपन ने पढ़ा और उसी को सही मान लिया, और उसके बाद में वहां पे अपना गलत होता है, अपन सीधे भिड़ते हैं कि आपने गलत कैसे दिया। और गलत नहीं है, आप अपना दायरा बढ़ाए। ऐसे का ऐसे हड़प्पा वाले में हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का सुदूर उत्तरी भाग कौन सा है। अब मांडा करके लड़के जिद कर रहे हैं कि आपने मांडा क्यों नहीं दिया। अरे कैसे दे दें, सुदूर पूछा है, प्रश्न की भाषा को तो समझो कम से कम, भाषा का ही तो खेल होता है। अभ्यास सीरीज है किस लिए, अभ्यास करने के लिए, ताकि भाषा गलतियां यहां कर दो वहां नहीं करो। नहीं पता अटे जिद करें क्या नहीं ओ करो ओ कर, अरे ओ करा की कर, गलत को कैसे सही बता दे। तो ये चीजें समझने की होती है। और इसीलिए कहते हैं अब एक जगह के क्या 51 रुपए में इतनी सस्ती दे रहे हो तो हम मतलब सस्ती दे रहे हो तो गलत कैसे बटे। अरे गलत नहीं, और गुणवत्ता है रे, ध्यान ही कौन, तो गलत की बात ही नहीं है। और सस्ती की बात इसलिए है क्योंकि विद्यार्थी मुझसे प्रेम करते हैं और उनकी आशाएं हैं, इसलिए दी है, सीधी सी बात है। और ज्यादा में भी दे सकता था लेकिन नहीं दी, क्योंकि विद्यार्थी प्रैक्टिस कर ले भाई, अच्छी प्रैक्टिस कर ले और सभी कर सके, बस ये है। अब नहीं समझो तो फिर तुम्हारे से क्या फिर कहें, फिर यार फिर प्रयास करने का भी क्या मतलब। फिर तो वही बात है कि जैसे सभी कर रहे हैं वैसे ही करो, क्योंकि इनको यही पसंद है, इनको देसी घी पसंद ही नहीं, डालडे में खिलाओ इनको, वो वाली बात है। जब व्यक्ति फिर प्रयास करना, आप लोगों के लिए कोई प्रयास करना शुरू करता है ना, फिर बाद में छोड़ता है, इस कारण है क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर लगता है कि यार क्या करना है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यार ये 1-2% के कहने से क्या होता है, बेचारे 90% विद्यार्थी तो चाहते हैं और कर रहे हैं अभ्यास, ये है। चलिए जाना दो। हाँ, खिलजी से युद्ध का वर्णन, ठीक है। विशल देव रासो रचना नरपति दाल, मेरे जड़ मन बुद्धि ने याद कौन वह नहीं, जनपद से याद यूं करे बिन, ठीक है, ऐसे याद कर दिया। विशल देव नरपति, मात्रा मत देखना, मात्रा ऊपर आगे पीछे लग सकती है, सिर्फ याद करने का तरीका देखना। विशल देव नरपति, अब इधर खुद इधर बिन, बस खुद बिन कुछ भी संभव नहीं, ठीक है। अब विशल देव और रानी राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन है इसके अंदर, ठीक है। हम्मीर महाकाव्य, आप थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं यहाँ पे क्योंकि आज बातें खूब होगी, क्लास वैसे ही लंबी चलेगी। मेरे को पता है 1-2% गालियां देंगे कि बातें ही करेगी, पढ़ाई को नहीं क्लास में। तो हम्मीर महाकाव्य, इसमें देखो नयन चंद्र सूर्य ने लिखा है हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर रासो जोधराज, हम्मीर महाकाव्य, महा यानी कि चंद्र सूर्य कैसे है, महान है, तो महाकाव्य चंद्र सूर्य, नयन चंद्र सूर्य, ठीक है। चौहानों की वंशावली का इसके अंदर वर्णन है।
पृथ्वीराज विजय। एक तो कंफ्यूजन पृथ्वीराज रासो में होता है, एक विजय में होता है, तो विजय में यहां से ले लेना, विजय में यहां से जय से जयानक शुरू होता है, तो पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदय की रचना है। ठीक है। कुवलयमाला, कुवलयमाला उद्योतन सूर्य की रचना है। देखो उद्योतन सूर्य की रचना वत्सराज के समय लिखी है, आपको गुर्जर प्रतिहार पढ़ाया तब बताया था 778 में वत्सराज के समय लिखी हुई रचना है, और बोलियां पढ़ाई तब इसमें बताया कि इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है ना, तो ये है, इसके अंदर क्या है, राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन का वर्णन है। उद्योतन सूर्य की ये रचना बहुत पूछी जाती है, कुवलयमाला। ठीक साथियों, इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अगली स्लाइड पर आते हैं। वैसे ये सारी किसी को नोट्स बनाने में जोर पड़ता है, उसके लिए अब सहूलियत हो गई, ऑनलाइनर में बहुत तरीके से ये चीजें दी है। ठीक है, तो यहाँ समझ भी लेते हो तो, लेकिन पढ़ना जरूर, ताकि और नोट्स बनाओ तो बेहतर है, क्योंकि खुद के लिखे हुए जल्दी से याद हो जाते हैं, अच्छी तरीके से याद होते हैं। ठीक है। वैली किशन रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित ये रचना है। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर वाले, बीकानेर का राजकुमार था, रायसिंह का छोटा भाई, पित्तल के नाम से पाथल और पित्थल, पाथल महाराणा प्रताप, पित्थल पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है। डिंगल का हेरोस कहा है इसको, किसने, एलपी टेस्टिटोरी ने डिंगल का हेरोस भी कहा है इन्हें। ठीक है ना, याद रखना। और इस ग्रंथ को, किस, वैली किशन रुक्मणी री, इस ग्रंथ को दुर्सा आड़ा ने पंचम वेद कहा है। अब किसने कहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले प्रश्न बनता था कि पंचम वेद किसे कहा, 19वां पुराण पंचम वेद किस रचना कहा गया, तब आता वैली किशन रुक्मणी। अब प्रश्न का थोड़ा लेवल बढ़ा दिया, तब पूछते हैं कि ये किसने कहा, तो दुर्सा अडा ने कहा है। ठीक है, दुर्सा अडान का, ये याद रखना। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, रचनाओं के लेखक याद होने चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे गलती नहीं करोगे। तो इसमें अलाउद्दीन और रतन सिंह के बीच युद्ध का वर्णन, रतन सिंह चित्तौड़ वाला। ठीक है, 1303 वाला साका याद करना। दयालदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात दयालदास ने लिखी, इसके अंदर बीकानेर और जोधपुर के शासकों का वर्णन है। अब बीकानेर जोधा वाली वंशावली, और बीकानेर बीका वाली वंशावली, और जोधपुर जोधा वाली वंशावली। ठीक है। बाकीदासरी ख्यात, बाकीदासरी ख्यात बाकीदास ने लिखी है। ये बाकीदास जो है, इन्हें मारवाड़ का बिरबल भी कहा गया। अच्छा, आज एक काम करना, ये क्लास देखते हो, जिसके पास नहीं आई वो, उनको तो मिल जाएगी ऑनलाइनर तो थोड़े समय में। ये क्लास देखने के बाद यही टॉपिक आप एक बार तबीयत से ऑनलाइनर से पूरा पढ़ना। यदि आनंद आ जाए तो कमेंट करके बता देना, और यदि आनंद न आए तो भी कमेंट करके बता देना। ठीक है, पता चले। लेकिन एक बार दिल से इस पूरे टॉपिक को, भाषा साहित्य बोलियां वाले पूरे टॉपिक को पढ़ना, और आपको उसके अंदर क्या मिलता है उसकी प्रतिक्रिया आप बाद में कमेंट करके बता देना। ठीक है साथियों। मुहणोत नैनसिरी ख्यात, अब मुहणोत नैनसिरी जो ख्यात है साथियों, जोधपुर शासक जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। कौन, मुहणोत नैनसी थे। ठीक है ना, अब मुहणोत नैनसी जैन थे, वैसे ध्यान रखना। ठीक है, जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। इन्हें राजपुताने का अबुल फजल कहा है, और राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा है, मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी ने। ठीक है, मुंशी देवी ने, अच्छा पूरा लिख देता हूं नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहा। ठीक है, राजपुताने का अबुल फजल, इन्होंने मारवाड़ परगनारी विगत लिखी, और ये मारवाड़ परगनारी विगत जो है, इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। ये जो गजेटियर ग्रंथ है ना साथियों, गजेटियर के अंदर वैसे देखो जनगणना और वहां की कर व्यवस्था और इन सब का उल्लेख है, तो इसके अंदर भी ऐसा उल्लेख है, इसलिए इसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। और ये जो मुहणोत नैनसिरी ख्यात है ना, ये मुहणोत नैनसिरी ख्यात, इसी मारवाड़ का गजेटियर कहते हैं। ठीक है, इसी मारवाड़ का गजेटियर और इसे राजस्थान का गजेटियर, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, ऐसे कैसे प्रश्न मिलते हैं, तुम खाली पढ़ के सही तरीके से चले जाओ ना, तैयारी बेहतर तरीके से करके, प्रश्न यही आसपास मिलते हैं आपको। ठीक है, पढ़ने का बस होना चाहिए। अब आप राजस्थान के गजेटियर में वो और मारवाड़ के में ये करो, तब तो फिर क्या कहें। ढोला मारूरा दुहा कवि कल्लोर, और ढोला मारूरी चौपाई कुशल लाभ। ठीक है, वैसे अब एक क्लास में आपको सारी रचनाएं मैं याद करवाऊंगा इसमें, तो उसमें बता दूंगा जो बचेगी वो। ठीक है ना, एकलिंग महात्म्य कान्नड़ व्यास। ठीक है, कान्नड़ व्यास कह दो कि कान्ह व्यास कह दो, कोई भी एक ही बात है। चलिए अगली स्लाइड, कान्नड़ देव प्रबंध। कान्नड़ देव प्रबंध जो है पद्मनाभ की रचना है। कान्नड़ देव एवं अलाउद्दीन के बीच में युद्ध। अब कान्नड़ देव जालोर का शासक था, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ इनका, अब इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ तो एक प्रेम प्रसंग चला था,
फिरोजा और वीरमदेव का। तो इस फिरोजा और वीरमदेव के प्रेम प्रसंग का उल्लेख भी इसके अंदर मिलता है। पूरी स्टोरी बताई हुई है, इसलिए यहाँ पे समय नहीं लूंगा। बिहारी सतसई महाकवि बिहारी द्वारा रचे गए हैं। ठीक है, अब देखो ये मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी कवि था और प्रत्येक दोहे के लिए एक अशर्फी लेता था। ठीक है, 713 दोहे इसमें बिहारी सतसई के अंदर लिखे, प्रत्येक के लिए एक स्वर्ण मुद्रा लेता था। धनवान मनगोरे भी। ब्रजनीति ग्रंथावली प्रताप सिंह द्वारा रचित है, जयपुर का शासक, जिसके अंदर बहुत सारे वो गंधर्व 22 वगैरह 22 के समूह में, विद्वान भी 22 और सब मतलब 22 के समूह में इनके यहाँ पे मिले हैं। तो ये प्रताप सिंह के समय की है, प्रताप सिंह की खुद की है ये। ठीक है, ब्रजनीति। प्राचीन लिपिमाला और राजपूताने का इतिहास, ये पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिसे राजस्थान का मतलब राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक कहा गया है। रोहिड़ा के निवासी थे, रोहिड़ा सिरोही का गांव है एक, रोहिड़ा सिरोही के निवासी थे और राजस्थान की देशी रियासतों का इतिहास भी लिखा। इसी कारण इन्हें राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र लेकर बहुत मतलब इन्होंने बहुत तगड़े तगड़े काम किए हैं। भाई किसी का पूरे युग का पिता कहना ऐसे ही नहीं होता है। तो ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा, आप देखते हो कई जगह अलग अलग मत में कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये ऐसे, इसके अनुसार ऐसे, तो इन्होंने कुछ ना कुछ वहां पे मेहनत की है और इसी कारण ये चीज है। ठीक है, वीर विनोद जो है साथियों, कवि राजा श्यामल दास द्वारा लिखी गई है और मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के ये दरबारी थे और मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने इन्हें कविराज और महामहोपाध्याय की उपाधि दी। वैसे देखा जाए तो महामहोपाध्याय की उपाधि इन्हें ब्रिटिश सरकार ने दी थी। ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने दी थी, लेकिन सज्जन सिंह भी अपन पढ़ते हैं, सज्जन सिंह भी पढ़ने में आता है, मतलब ऑप्शन पे ध्यान देना। तो कवि राजा में आपको ध्यान रखना है कि सज्जन सिंह और यहाँ पे ये। अब वीर विनोद जो रचना थी ना साथियों, तो वीर विनोद इनकी रचना थी, इन पर बैन लगा दिया था, बैन यानी रोक लगा दी थी। ठीक है, फतेह सिंह जी जो थे इन्होंने मतलब इनकी 1000 प्रतियां बंद करवा दी थी अंदर, और इसके बाद में भोपाल सिंह ने आकर यहाँ पे इनकी प्रतियां निकाली थी। वह सब फतेह सिंह ने कहा कि आपने सही नहीं लिखा है, इसके अंदर हमारी वंशावली के बारे में सही नहीं लिखा, भाई ऐसे रोक लगा दी। ऐसे कैसे या मोहनोद नैन सिंह के साथ भी घटनाएं हुई है, मोहनोद नैन सिंह के साथ भी घटनाएं हुई, बाद में आत्महत्या करनी पड़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है। किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण, राज्य कवि के नाम से जाने गए, मतलब वीर रस से भरी हुई रचना ये लिखते थे। बूंदी शासक कहां के थे? बूंदी के थे, ध्यान रखना। बूंदी शासक राम सिंह के दरबारी थे, लेकिन वंश भास्कर भी इन्होंने भी पूरी नहीं की। इनके भी फिर क्या हुआ? दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूरी की। मुरारी दास नहीं, ठीक है, मुरारी दान ने पूरी की। तो ये प्रश्न आपके यहां से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वंश भास्कर ध्यान रखें, सूर्यमल मिश्रण। अब अचलदास खींचीरी वचनिका। अब ये खींचीवाड़ा जो है आपको पता है, झालावाड़ के आसपास का क्षेत्र खींचीवाड़ा कहलाता है, खींची शासकों के खींची राजाओं के शासन के कारण। तो ये भी देखो कि अचलदास खींचीरी वचनिका शिवदास गार्डन द्वारा लिखी गई है। मांडू सुल्तान होशंग शाह और गागरोन शासक अचलदास खींची के युद्ध का वर्णन है। अब गागरोन कहाँ है? झालावाड़ के अंदर। तो ये चीज वहां पे आ जाती है। देखो खींची से याद रखना, खींची जब शब्द आता है तो वो वहीं पे आपको जाना है। तो कई बार याद नहीं होने पर इस तरीके से भी प्रश्न सही हो जाते हैं। चेतावनी चुंगटिया साथियों केसरी सिंह बारट की रचना है। 1903 में दिल्ली दरबार में जाते समय मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को इन्होंने रोका था। ये 13 सोठ है लिखकर, सोया हुआ अभिमान इनका जगा दिया था। तो फतेह सिंह जी तो निकल भी गए थे, लेकिन आधे रास्ते से चले गए थे, लेकिन वहां शामिल नहीं हुए थे दरबार के अंदर। तो ये इनकी खासियत है। और केसरी सिंह बारट, इनका तो पूरा परिवार ही क्रांतिकारी परिवार रहा है, शाहपुरा के निवासी थे और बहुत क्रांतिकारी परिवार इनका रहा है। ठीक है ना। राव जैतसिरो छंद बिटू सूजा की रचना है। राव जैतसिरो छंद बिटू सूजा की रचना है। और बाबर के पुत्र कामरान ने जब आक्रमण किया यहाँ पे, तो जैतसी जो है वो जैतसी और इनके मध्य एक युद्ध हुआ, पाहुबा का युद्ध। एक तो है महोबा जो परमर्दी देव पृथ्वीराज वाला है, एक है पाहुबा का युद्ध हुआ। उसका वर्णन आपको किसमें मिलता है? राव जैतसिरो छंद के अंदर इसका वर्णन मिलता है, बीकानेर वाला। ठीक है, तो आज की स्लाइड में साथियों अब के लिए इतना ही है। बाद में थोड़ी सी अपन ने स्पीड पकड़ी क्योंकि अपन को भरपाई करनी थी, नहीं तो
छोरा कहता है गुरु जी बातें ही करी आज तो क्लास में, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मन के भाव थे वो आज बता दिए, लेकिन हर क्लास में इस पर चर्चा अब नहीं होगी, कभी कभी होती है तो बता दिए। अब जो है अपना फोकस पूरा का पूरा वापस किस पे रहेगा, सिर्फ स्टडी मटेरियल पर। क्यों? क्योंकि अब अपन को स्पीड बढ़ानी होगी, मुझे ध्यान है स्पीड बढ़ानी है, आपका सिलेबस कवर करवाना मुझे ध्यान है, स्पीड बढ़ानी मुझे ध्यान है। आप लोगों के लिए जो प्रयास करना है ना सारे मेरे नजरों में और सारे करेंगे, आप चिंता ना करें। थोड़ा क्या है अरेंजमेंट का और इसका थोड़ा सा समय दे दीजिए, सब कुछ बढ़िया तरीके से होगा, चिंता ही ना करें, ठीक है। और कई जना क्या पहिडा के गुरुजी आप करवा तो दोगे, कोचिंग ज्वाइन कर लें, यार कोचिंग कर लो थे भैया, जिन्हें ज्यादा उछले ना वे कोचिंग ज्वाइन कर ही लो, मैं तो कभी मना ही नहीं करता हूँ, कोचिंग किसी को ज्वाइन करने कर लो, मैं क्यों मना करूं, आपका निर्णय है रहे। अब कोई आप कोई दूध पीते बच्चे तो हो नहीं जो आपको सब चीजें बताई जाए, आपका खुद का निर्णय। आपको लगता है इतने समय से अपन कर रहे हैं, लगता है देखो, और किसी के ज्यादा ही हो गए पैसे तो वो तो करेगा ही ज्वाइन, है ना, तो अपने रोकते हैं नहीं किसी को, कर सकते हो भाई, बाद में मत के जो गुरुजी मना कर दियो तो थे क्या थे, कोचिंग ज्वाइन नहीं करो, तो कर सकते हो, कर जिसको करनी है वो कर सकते हो। मैं तो ऐसे क्लास पूरी करवा रहा हूँ और सिलेबस करवाऊंगा पूरा, तो ये तो है। चलिए मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।